हाँ भाई, तो अगर आपने हाल में ही रिलीज हुई शमशेरा फिल्म का ट्रेलर देखा है तो आपने ये सीन जरूर देखा होगा। Indian dirt only Indian hand can clean. White hand get black, sir. अब इस सीन को देख के हो सकता है कि आप सोच रहे हो शुरू कर दे भाई वाले कि यार एक और मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म निकल कर आ रही है जिसमें कि एक रिलीजियस हिंदू सबसे बड़ा विलन है। सुनने में आ रहा है कि शमशेरा 2 में मेन विलन जनरल डायर हैं और वो भी जलियांवाला बाग मैसेकर त्रिपुंड पहनकर ही करने वाले हैं। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। अनफॉर्चुनेटली देखिए, पिछले कुछ सालों में भले ही बॉलीवुड में काफी चेंज आया है, अलग अलग तरह की फिल्में बना रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक पुरानी हिस्ट्री है रिलीजियस हिंदूज को विलन्स की तरह दिखाने की। तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ इस तरह के बॉलीवुड के रिलीजियस हिंदू विलन्स के एग्जांपल्स दिखाएंगे और दिखाएंगे कि हिंदूज के मुकाबले बॉलीवुड मुस्लिम्स को कैसे ट्रीट करता है। हो सकता है आपको सरप्राइज आए, हो सकता है आपको शॉक आए, और आपको दिखाएंगे कि बॉलीवुड के बदलते रंग के बावजूद ऑडियंस को सावधान रहना बहुत जरूरी है। सावधान रहे, पेट्रोल रहे। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। क्विक अपडेट, श्याम शर्मा शो के जो मग क्लब के मग्स हैं वो शिप आउट करना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप श्याम शर्मा शो का मग क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके श्याम शर्मा शो के एक पेट्रन बने और मग क्लब और स्टिकर क्लब को जरूर ज्वाइन करें। तो देखिए, हिंदू जो है वो बॉलीवुड में हमेशा बहुत आसान टारगेट रहे हैं। उनका मजाक बनाना बहुत आसान है, उनके देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाना, उनका मजाक उड़ाना बहुत आसान है। जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए। अरे भगवान है ना, वो तुम इंसानों का भ्रम है। इंडिया में देखिए, हिंदूज आर फेयर गेम। इंडिया है, चलता है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि चीजें इंप्रूव नहीं हुई है। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा, चीजें इंप्रूव हुई हैं। अलग अलग टाइप की फिल्में बॉलीवुड बना रहा है जिसमें हमेशा सिर्फ हिंदू को विलन नहीं दिखाया जाता, मुस्लिम्स को भी विलन की तरह दिखाया जाता है। लेकिन समय समय पर बॉलीवुड शमशेरा जैसी फिल्में निकालता रहता है जहां पर बॉलीवुड की जो पुरानी आदतें हैं उसको हम दोबारा देख सकते हैं। और देखिए, बॉलीवुड में और इंडियन सिनेमा इन जनरल में काफी सारे स्टेरियोटाइप्स हैं। एक जो सबसे बड़ा स्टेरियोटाइप है बॉलीवुड में वो है रिलीजियस हिंदू विलन्स। हमारा पहला एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया, शमशेरा फिल्म से आता है जिसमें कि संजय दत्त एक रिलीजियस हिंदू विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें कि आप उनके सर पर लगा हुआ त्रिपुंड भी देख सकते हैं, उनके रुद्राक्ष की मालाएं भी देख सकते हैं और उनके सर के पीछे शिखा भी देख सकते हैं। अब देखिए, इस फिल्म पे मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये फिल्म देखिए अभी तक रिलीज नहीं हुई है और हो सकता है कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद हमें ये पता चले कि इस फिल्म की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है कि संजय दत्त एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हो सकता है उन्होंने इसलिए ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की हो जिस रीजन से आरआरआर में अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की थी। बट आई डाउट। देखिए, बॉलीवुड बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरह है, इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलटी मार सकते हैं। धोखा स्वभाव है मेरा। जैसा कि मैंने कहा, बॉलीवुड की एक लंबी हिस्ट्री है रिलीजियस हिंदूज को विलन्स की तरह दिखाने की, और आप ऐसे विलन्स के बारे में कुछ मेन चीजें नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि वो बहुत रिलीजियस हैं और दूसरा कि वो अपने रिलीजन से इंस्पायर होकर गलत काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा स्टेरियोटाइप रहा है बहुत सालों से और वो है लालची हिंदू बनिए का स्टेरियोटाइप। माता, सारे गांव का माल मेरी इस तिजोरी में भर दे माता। मत भरना माँ। क्या बच्चे हो, लेट पड़ गई। कैप्टन की जिंदगी में ऐसा हुआ करता था। This is not okay. This needs to stop now. मैं जानता हूँ वो कौन साहूकार है जो बोतलों में मौत भर के बेचता है। सेठ धर्मदयाल तेजा। हाल में ही रिलीज हुई हिट फिल्म भूल भुलैया 2 में भी जो एक विलन है वो भी एक लालची पंडित है। खड़ी अम्मा, देख रही हो, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी। और इस फिल्म में तो उनके ऊपर गौमूत्र के जोक भी मारे जा रहे हैं। पंडित जी, गौमूत्र का टाइम हो गया, चलो। वाह भाई, क्या बात है। दिलेरी देखिए, बहादुरी देखिए इनकी। गौमूत्र पे इतने सारे जोक मार सकते हैं, लेकिन मैं भूल भुलैया के डायरेक्टर से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये फिल्म प्रॉफिट साहब और आयशा जी के बीच में जो शादी हुई थी उसके बारे में जोक मार सकते हैं? वो नहीं हो पाएगा। Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? क्यों सर, फटती है क्या? अरे हाँ भाई हाँ। दूसरे जो मेन टाइप के रिलीजियस हिंदू विलन है वो है हिंदू बाबा, जो कि या तो एक नंबर के ठरकी हैं, केवल जरूरत है तो अपने स्वामीनाथ की,
जो आ गया महाराज। तो जा अपने स्वामी के स्वागत की तैयारी कर। हरिओम। हाँ हरिओम। और जैसे आश्रम सीरीज में बॉबी देओल जो कि सिर्फ उल्टे सीधे काम ही करते रहते हैं, और चिंगारी फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती जी को देख लीजिए। शव के ऊपर बैठकर भय को परास्त करूंगा और दूसरी तरफ ये निर्वस्त्र लड़की मेरी जांग के ऊपर बैठकर मेरी वासना के ज्वाला को जगाएगी। सिंघम फिल्म भी देख लीजिए। धारावी झोपड़पट्टी में दारू की भट्टी लगाता था, सहारनपुर रेड लाइट एरिया में लड़कियां सप्लाई करता था, और आज भी तेरी कुंडली मेरे हाथ में, क्योंकि जैसा मैंने कहा था तुझे कुत्ते की तरह यहाँ से घसीट के लेके जाऊंगा। तो सिंघम फिल्म में इस तरह से गंद मचाने के बाद अजय देवगन जी ने अपने पाप धोने के लिए तानाजी फिल्म बनाई थी। तो या तो ये बाबा ठरकी है या फिर एक नंबर के बदमाश खूनी है। भोला बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आओ भोलेला बच्चा। प्रणाम बाबा। आओ तिवारी, सुखी रहो। प्रणाम बाबा। आओ। मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूं मैं। लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं वो भी काला। बताइए, ये विलन इतना सख्त है कि वो ब्रेड भी तब तक नहीं खाता जब तक ब्रेड टोस्टर में बिल्कुल काला नहीं हो जाता। फिर से सिंघम का ये सीन देखिए। जो आता है उसका जाना सुनिश्चित है। लाइफ इज डेथ बट इन डिस्गाइज। संघर्ष फिल्म का ये सीन देखिए जहां पर विलेन को शास्त्र पढ़ने के लिए बेवकूफ बोला जा रहा है। हे जाहिल, बहुत शास्त्र पढ़े ना तूने, हाँ? महामूर्ख। कुछ साल पहले ही रिलीज हुई फिल्म आपको याद होगी मर जावा, जहां पर रितेश देशमुख गलत काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो अपने आप को वामन देवता का अवतार मानते थे। पता है कमीनेपन की हाइट क्या है? 3 फुट। मैं राक्षस नहीं हूं। मैं तो अवतार हूं। बेटा तुम अवतार नहीं, धरती पे भार हो। और इसी फिल्म में हमारा जो हिंदू विलन है वो कितना बदमाश है, लेकिन देखिए हमारा हीरो कितना सेकुलर है। मिलेगी हर किसी को, मांगो या अली से या बजरंगबली से। तुम लोग को जो करना है करो, मुझे तो बहुत सारा बाथरूम करना है यार। और सिंघम फिल्म पे जरा वापस आते हैं और आप देखिए कि जो हीरो हिंदू बाबा से इतनी नफरत करता है वो दरगाह में कितने प्यार से जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए बॉलीवुड फिल्मों में जो मुस्लिम कैरेक्टर होते हैं वो कितने शरीफ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। नहीं। ओह मैं साला भूल गया था, तू तो सिगरेट दारू छूता ही नहीं। अरे जिंदा कैसा रहता है? इसलिए तो जीता हूं। अरे यार कितना प्यारा, शरीफ और सीधा आदमी है, लेकिन इस फिल्म में हमारा हिंदू हीरो कैसा आदमी है। क्लासिक सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है को देखिए, जिसमें ढोंगी बाबा की कुछ बस की नहीं है। अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। A few hours later. हेलो। खुदा की रहमत का सुना था, आज देख भी लिया। बच्चे की दुआ कबूल हो गई। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। और अमिताभ बच्चन जी का ये क्लासिक गाना कैसे भूल सकते हैं हम। मैं पूछना चाहता हूं बच्चन साहब से कि चलिए काफिरों को तो आपने गरिया दिया, क्या इसी तरह से बच्चन साहब में हिम्मत है कि पैगंबर साहब को भी वो गरिया सके? ये फंस गया सीएम। देखिए बॉलीवुड के बाबा तो आपने देख ली कितने बदमाश होते हैं, लेकिन देखिए बॉलीवुड के मौलवी साहब कितने शरीफ होते हैं। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, होना चाहिए था ऐसे मस्जिद में मौलवी भर्ती हो गया पुलिस में। आए दिन का खून खराबा इससे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ कितने शरीफ हैं हमारे बॉलीवुड के मौलवी साहब, लेकिन पता नहीं असलियत में इन मौलवी साहब को क्या हो जाता है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा
उसके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। ये जल्लाद नहीं, ये मेरा बाप है और मैं इसका बाप हूँ। लेकिन देखिए इस हालत में सरप्राइज होने वाली भी क्या बात है, क्योंकि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं उनका मानना है कि संघी बड़े खराब है लेकिन मुगल तो नेशन बिल्डर है। यार औरंगजेब भी, जिसने सैकड़ों मंदिर तोड़े, हजारों मूर्तियां तोड़ी, सारे के सारे हिंदुओं पर जजिया लगाया, वो भी सोच रहा होगा कि यार मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैंने इस देश को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की, उसके बाद भी मेरे को नेशन बिल्डर बोलते रहते हो। यार सोच लिया है यार, इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई, इज्जत नहीं है साला। और आप सोच रहे होंगे कि यार तुम इस बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा और इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में इतना बात क्यों करते हो। देखिए मैं बात इसलिए करता हूं क्योंकि ये प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग है कि वो सोसाइटी के अलग अलग पहलू में भी घुस चुका है, यूट्यूब कमेंट्री में भी घुस चुका है। सर जी आप याद कीजिए कि आकाश बैनर्जी जो हैं वो कई सालों से एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हुए आ रहे हैं जो कि पूरी तरह से रिलीजियसली हिंदू है, टीका लगाता है, हाथ में धागा पहनता है, लेकिन फिर भी एक नंबर का बदमाश है और मुसलमानों से नफरत करता है। अजी भक्त मत बोलिए जी, प्राउड भक्त बोलिए, पीबी बोलिए हमें, हम प्राउड भक्त हैं, हम इस देश के सेवक हैं, हम इस देश के रक्षक हैं। याद कीजिए कि एक समय पर हमारे आकाश बाबू जो हैं वो एक फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम का भी रोल निभाया करते थे। हमने जब बोला है कि हमारे जो कायदे होते हैं, जो कानून होते हैं, अब भाई योगा उसके खिलाफ जाता है। लेकिन उस कैरेक्टर को हमारे आकाश बाबू ने बहुत ही जल्दी रिटायर कर दिया, इतनी जल्दी रिटायर कर दिया जितनी जल्दी स्वरा भास्कर का सपोर्ट मिलने के बाद किसी पॉलिटिशियन का करियर रिटायर होता है। तो मौलवी साहब का कैरेक्टर आकाश बाबू ने रिटायर कर दिया, लेकिन गेस कीजिए कौन सा कैरेक्टर आकाश बाबू आज तक प्ले करते हुए आ रहे हैं। क्या सर यही है बहादुरी आपकी? क्यों रिटायर कर दिया मौलाना साहब का कैरेक्टर? अरे ये है हमारा सेक्युलरिज्म भैया, समझ रहे हो। और जो आकाश बाबू कर रहे हैं और जो बॉलीवुड सालों से करता हुआ आ रहा है उसको कहते हैं सटल इंडोक्ट्रिनेशन और सब्लिमिनल मैसेजिंग। और ये सारा जो प्रोपेगेंडा है, ये सारा जो इंडोक्ट्रिनेशन बॉलीवुड इतने सालों से करता हुआ आ रहा है, वो कुछ बुरे डिसीजंस के ऊपर बेस्ड है, जिनमें से सबसे बड़ा बुरा डिसीजन था कांग्रेस पार्टी के द्वारा मार्क्सिस्टों और इस्लामिस्टों के हाथ में भारत की मीडिया और भारत की एजुकेशन की कमान दे देना। और क्योंकि ये मार्क्सिस्ट मीडिया और एजुकेशन को कंट्रोल करते हुए आ रहे थे, इसीलिए बॉलीवुड पर भी इनका बहुत बड़ा दबदबा बन गया। और इन मार्क्सिस्टों और इस्लामिस्टों को दशकों से नेहरू जी ने सपोर्ट किया, इंदिरा गांधी जी ने सपोर्ट किया, मनमोहन सिंह जी ने भी सपोर्ट किया। और इन मार्क्सिस्टों ने यह प्रोपेगेंडा क्रिएट किया कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बेचारे मुस्लिम और क्रिश्चियन बहुत शरीफ लोग हैं जो हमेशा डर में रहते हैं और उनको हिंदू सिर्फ दबाते ही रहते हैं। कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है वो बेचारे बड़े अच्छे रिलीजन है, जबकि हिंदुइज्म जो है वो एक करप्ट और ऑप्रेसिव रिलीजन है। लेकिन देखिए थैंकफुली पिछले दशक में हालात थोड़े बदले हैं। अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ही बात करें तो देखिए पिछले कुछ सालों में उरी, तान्हाजी, बाहुबली और अब हाल में ही आरआरआर जैसी फिल्में निकल कर आ रही हैं, जो कि सिर्फ इंडिया से नफरत नहीं करती, जो कि इंडिया की कल्चर से, इंडिया से प्यार दिखाती हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए रीजन बिल्कुल सिंपल है, रीजन है इकोनॉमिक्स। देखिए इंडियन ऑडियंस ने डिसाइड किया हुआ है पिछले कुछ सालों से कि हम वैसी फिल्में नहीं देखना चाहते जो सिर्फ इंडिया को गरियाती हैं। अरे बस कर भाई। हम ऐसी फिल्में भी देखना चाहते हैं जो इंडिया से प्यार करती हैं, इंडिया के कल्चर से प्यार करती हैं। और इसलिए शमशेरा का ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड के ऊपर वो आज भी एग्जिस्ट करता है और आज भी तगड़ा है। और अगर आप इस मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस को और कमजोर करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, सख्त बने रहिए, पिघलिए मत। ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करते रहिए जैसी फिल्में आप देखना चाहते हैं, ऐसी फिल्मों को मत सपोर्ट कीजिए जैसी फिल्में आपको नहीं पसंद है। जो भारत में असली डायरेक्टर्स हैं, नेशनलिस्ट डायरेक्टर्स हैं, उनकी फिल्में जाकर देखिए और उनके पॉकेट में पैसे डालते रहिए। आपके पास पावर है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदलने का, उस पावर का इस्तेमाल करना कभी भी ना भूलें। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी आपने सेक्युलर सीन्स देखे हैं उसमें आपका पसंदीदा सेक्युलर सीन कौन सा था? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाय द वे श्याम शर्मा शो का जो सिविलाइजेशनल आर्ट वाला कंपटीशन है वो अभी भी चल रहा है, ये आखिरी हफ्ता है इस कंपटीशन का। तो अगर आप अपना आर्ट सबमिट करना चाहते हैं तो यहां पर या यहां पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखें और shambhav10@gmail.com पर अपना आर्ट जरूर सबमिट करें। ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। अगर आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं बढ़ने में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करें, श्याम शर्मा शो के एक पेट्रन बने या फिर आप यूट्यूब पर एक मेंबर भी बन सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।